क्या कोई ऐसी दवा हो सकती है जो हमें गर्मी की समस्याओं से भी बचाए, साथ ही साथ हमारी त्वचा का भी ध्यान रखे और हमारे बालों के लिए भी विशेष करके टॉनिक हो? जी हाँ, आयुर्वेद में एक ऐसी विशेष दवा का वर्णन है जिसका प्रयोग आप अगर गर्मी में करते हैं तो आप गर्मी की समस्याओं से भी बचे रहेंगे, आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी और आपके बालों के लिए भी वो विशेष करके लाभकारी है। तो चलिए जानते हैं वो दवा कौन सी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सुंदर त्वचा और अच्छे बाल हमारी पर्सनालिटी या एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए हमने एक वीडियो ठंडी में डाला था जिसमें हमने तिल के बारे में बताया था कि कैसे तिल और त्रिफला का प्रयोग करके आप ठंडियों के मौसम में सुंदर त्वचा और अच्छे बाल पा सकते हैं। पर गर्मियों के मौसम में तो तिल का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि तिल गर्म होता है और ऑलरेडी जब इतनी गर्मी पड़ी हुई है तो तिल के प्रयोग को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो विशेष दवा जिसका प्रयोग आपको गर्मी के मौसम में विशेष करके करना चाहिए सुंदर त्वचा और अच्छे बाल पाने के लिए। उस दवा का नाम है नारियल, जिसे कि संस्कृत में नारिकेल कहते हैं और इंग्लिश में जिसे कोकोनट कहा जाता है। जी हाँ, नारियल को विशेष करके गर्मियों के लिए एक कमाल की हम टॉनिक या दवा मान सकते हैं, खास करके सुंदर त्वचा और अच्छे बालों के लिए। ऐसे क्या गुण हैं जो इसे गर्मी में इतना विशेष बनाते हैं? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गर्मी के मौसम में क्या क्या समस्या होती है। जैसे कि हमने पिछले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि अपने अष्टांग हृदय संहिता में कहते हैं कि गर्मी के मौसम में प्रत्यहम शीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, अर्थात गर्मी के मौसम में सूर्य के कारण हमारे शरीर के अंदर का कफ या फिर जो श्लेष्मा होती है उसका क्षय होने लगता है और वायु का प्रकोप होने लगता है। इसी वायु के प्रकोप के कारण गर्मी के मौसम में शरीर में जलन होना, बाल ड्राई होने लग जाना या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आना, त्वचा के अंदर दाग, खाज, खुजली, इस तरह की समस्या या चेहरा काला पड़ने लग जाना या फिर चेहरे पे झाइयाँ आना, ऐसी कई तरह की समस्याएं इस वायु के कारण होने लग जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर में जो काला रंग होता है वो काला रंग खास करके वायु के कारण होता है, क्योंकि जब वायु प्रकोपित होती है तो वो शरीर के रंग को बिगाड़ के शरीर का कॉम्प्लेक्शन खराब कर देती है और चेहरे को भी डल कर देती है। तो चलिए ऐसी दवा हम ढूंढते हैं जो कि वायु को कम करे और गर्मी की समस्याओं से भी बचाए। तो आयुर्वेद में नारिकेल या फिर नारियल का वर्णन करते हुए ऐसे कहा गया है, दाह शतशय हरम पित्ताश्र नाशनम, अर्थात नारियल हमारे शरीर में, नारियल को खाने से हमारे शरीर में जो जलन होती है, खास करके गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को हाथ पैर में, शरीर में बहुत गर्मी लगती है या धूप में जाने में शरीर में आग जैसी उन्हें फीलिंग होने लगती है, तो वो उसे ख़त्म करता है। शत अर्थात कोई व्यक्ति को कोई चोट लग गई है या कोई व्यक्ति सूखने लग गया है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो या किसी भी अन्य वजह से उसका शरीर सूखते जा रहा है, वजन कम हो रहा है, तो उसमें नारियल बहुत अच्छी दवा है। और वात पित्ताश्र नाशनम, अर्थात ये वायु के रोग या वायु की समस्या को खत्म करता है, पित्त की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक करता है। अश्रनाशनम, अर्थात जो खून से जुड़ी हुई, रक्त से जुड़ी हुई जो कोई भी समस्या है उन्हें ये खत्म करने का काम करता है। तो वायु की लगभग 80 बीमारियां, पित्त की 40 बीमारियां और रक्त की भी 10 से 20 जो बीमारियां होती हैं, ऐसी लगभग 130 या 140 बीमारियों में आयुर्वेद में नारियल को विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। इसके गुणों को बताते हुए आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि यह विशेष करके वातग्न है और कफ वर्धक है, अर्थात ये वायु को विशेष रूप से कम करता है और शरीर में कफ बढ़ाता है। तो गर्मी के मौसम में जब वायु बहुत बढ़ी रहती है और कफ का नाश हुआ रहता है, ऐसे मौसम में नारियल विशेष रूप से उपयोगी है। अगर धातुओं की बात करें तो इसका विशेष करके जो एक्शन देखने मिलता है या इसका काम देखने मिलता है वो है रस धातु के ऊपर। रस धातु के क्षय के कारण ही बहुत सारे लोगों को शरीर में रूखापन, चिड़चिड़ापन या कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें आवाज़ से बहुत चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी भी आवाज़ हुई या दो लोग बात भी कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुन के बहुत चिड़चिड़ापन आता है, ऐसे लगता है लोग चुप हो जाएं, क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं में खास करके ऐसे लोग जिनके बाल जवानी में ही सफ़ेद होने लग जाते हैं, जिसे पालित्य कहा जाता है, विशेष करके पित्त प्रकृति वाले लोगों के साथ ये समस्या होती है। तो ऐसे में नारियल का प्रयोग करना रस धातु को पोषण देता है और बालों की जो विशेष करके बाल सफ़ेद होने की समस्या है,
ऐसे में ये बहुत उपयोगी है। ऐसे लोग जिनकी त्वचा बहुत जल्दी सूख जाती है, ड्राई स्किन की तकलीफ है, उनके लिए नारियल का सेवन करना और नारियल के तेल का प्रयोग रस धातु के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक्शन रस के साथ साथ रक्त को शुद्ध करने में भी बहुत अच्छा है। यह शुक्र धातु पे विशेष करके उपयोगी है। तो जिनकी शुक्र धातु कमज़ोर है या जिनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम है और वो अपने शरीर में शुक्र धातु बढ़ाना चाहते हैं या फिर मांस धातु बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। नारियल की गिरी खाना मज्जा धातु के ऊपर विशेष करके काम करता है। अर्थात ऐसे लोग जो दिमाग का बहुत ज़्यादा काम करते हैं या जिन्हें आँखों की कोई ना कोई समस्या होनी शुरू हो गई है या जिनके चेहरे के ऊपर शाइनिंग नहीं है, ऐसे सभी लोगों को अपना बल बढ़ाने के लिए नारियल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये रस, रक्त, मांस, शुक्र धातु और मज्जा धातु, इतनी सारी धातुओं पे इसका विशेष करके एक्शन देखने मिलता है। नारियल के पानी को तो आयुर्वेद में बस्थि शुद्धि करम परम ऐसे करके भाव प्रकाश जी ने कहा है। अर्थात बस्थि जो भी यूरिनरी सिस्टम है या मूत्रवाह स्रोतस है, चाहे वो किडनी हो, यूरेटर हो, ब्लैडर हो, इन सारी चीज़ों को शुद्ध करने में ये परम है, सबसे बेस्ट दवा है। तो ऐसे लोग जिन्हें गर्मी के मौसम में पेशाब में बहुत जलन होती है, पेशाब कम आता है या मूत्र संबंधी कोई समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को नारियल के पानी का प्रयोग करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं गर्मी के मौसम में हम नारियल का प्रयोग किस तरह से सुंदर त्वचा और अच्छे बाल पाने के लिए कर सकते हैं। तो एक तो प्रयोग ये हो सकता है कि रोज आप अपने खाने में नारियल का प्रयोग कीजिए। नारियल सूखा और गीला दोनों रूप में पाया जाता है, तो इसे पीस कर इसे आप खाने में डालकर बना सकते हैं या इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। या महाराष्ट्र के कोंकण या फिर साउथ इंडिया में नारियल की चटनी का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो आप नारियल को भोजन में खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसे पीस के इसकी आप चटनी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसे खाने में डाल के स्वाद बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। या नारियल की अगर कच्ची गिरी मिलती है तो आप अपने पाचन के अनुसार 5 से 10 ग्राम या जिनका पाचन बहुत अच्छा है 20 ग्राम रोज नारियल की कच्ची गिरी चबा चबा कर आप सुबह और शाम खा सकते हैं। ये पचने में बहुत भारी होता है, इसलिए ऐसे लोग जिनका पाचन कमज़ोर है उन्हें इसे कम मात्रा में खाना चाहिए। तो नारियल की गिरी चबाकर खाने से आपको इसके शारीरिक जितने भी फायदे हैं वो आपको मिलेंगे और अच्छे बालों के लिए या ड्राई स्किन के लिए आप इसके तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल के तेल के बारे में कैवल्य निघंटुकर ऐसे कहते हैं, नारिकेलोद्भवम तैलम ब्रह्मणम बलवर्धनम। अर्थात नारियल का जो तेल होता है वो ब्रह्मण शरीर को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे लोग जिनका शरीर बहुत कमज़ोर है, सूख रहा है, शरीर के अंदर बल नहीं है, वो शरीर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोज स्नान से पहले पूरे शरीर पे नारियल का तेल लगाना चाहिए और यह बलवर्धक है। तो ऐसे लोग जो गर्मी में भी व्यायाम करना चाहते हैं या गर्मी में भी कोई हैवी काम करते हैं, जैसे सेल्समैन हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई जिम जाते हैं, तो ऐसे लोग अपने बल को, ताकत को मेंटेन रखने के लिए रोज स्नान से पहले पूरे शरीर पे नारियल का तेल उन्हें लगाना चाहिए। आगे वो नारियल के तेल के बारे में कहते हैं, केशम पित्त अनिलहरम दंत्यम मधुरमेव च। केशम अर्थात ये बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे लोग जो गर्मी के मौसम में अपने बालों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहते हैं, उन्हें रोज अपने सिर पे नारियल के तेल से मालिश करनी चाहिए। वाग्भट ऋषि तो अपने अष्टांग हृदय में ऐसे कहते हैं कि अभ्यंग नित्य करना चाहिए, अर्थात शरीर पे तेल रोज लगाना चाहिए। और विशेष करके वो 3 जगह बताते हैं जहाँ पे कि तेल मालिश जरूर करनी ही चाहिए। वाग्भट ऋषि का कहना है, शिरः श्रवण पादेशु, अर्थात सिर में, कान में और पैर के तलवों पे, ये 3 जगह पे रोज तेल की मालिश करनी चाहिए। तो नारियल का तेल आप सिर पे लगाते हैं तो विशेष करके ये केश है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। पित्त और वायु को ये कम करने का काम करता है। और इसी तेल को, नारियल के तेल को रात को सोते समय आप पैर के तलवों पे मालिश करते हैं तो ये भी आपके दिमाग, स्किन और बालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। नारियल का अगर आपको शुद्ध तेल मिलता है तो उस तेल का आप नश्य भी ले सकते हैं, अर्थात 2-2 बूंद इसे नाक में डाल सकते हैं और नाक में डालने से गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं, चाहे वो बाल झड़ना हो या फिर त्वचा काली पड़ रही हो, बालों की कोई भी संबंधी समस्या हो, उसमें ये विशेष रूप से उपयोगी है। तो एक्सटर्नली जो आपको प्रयोग करना है, आप इसे मालिश के लिए, बालों पे लगाने के लिए, पैर के तलवों पे मालिश के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इंटरनली जो इसका प्रयोग है उसमें आप नारियल की चटनी बनाकर खा सकते हैं, नारियल को पीस के खाने में डाल सकते हैं, नारियल का लड्डू होता है, नारियल के आप किसी भी रूप में खान पान में प्रयोग कर सकते हैं।
इसके तेल को आप नाक में डालेंगे तो गले के ऊपर बहुत अच्छा है। अगर आपको शरीर में बहुत जलन होती है, गर्मी लगती है, तो ऐसे में नारियल का पानी पीना आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। खास करके आपको यूरिनरी या पेशाब से जुड़ी कोई समस्या है तो उसमें ये बहुत अच्छा है। स्किन के लिए आप जिनकी ड्राई स्किन है वो इसके तेल को लेकर अपने चेहरे पर मालिश कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनकी ऑयली स्किन है फिर भी वो नारियल का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो नारियल के तेल में समान मात्रा में एलोवेरा को मिलाकर उसकी मालिश कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी ऑयली स्किन है या चेहरा बहुत ऑयली हो जाता है, ऐसे लोग नारियल और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन समान मात्रा में अगर वो मिलाकर लगाएं तो उन्हें भी नारियल के सभी फायदे मिलेंगे और ऑयली स्किन की समस्या जो है वो कम होगी। अगर आप थोड़ा और खर्च कर सकते हैं तो नारियल के पानी से चेहरा धोना या नारियल के जल से अपने चेहरे को साफ करना, ये विशेष करके ऐसे लोग जिनके चेहरे पे बहुत डार्क सर्कल है या फिर फोड़ी, फुंसी या पिंपल्स के कारण चेहरे पर कोई दाग पड़ा हुआ है, उस दाग को साफ करने के लिए और चेहरे की रंगत सुधारने के लिए नारियल के पानी से चेहरा धोना एक विशेष उपयोगी उपाय आयुर्वेद में माना जाता है। ध्यान रखिए, हमारा चेहरा हमारे शुक्र धातु को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी उत्तम मात्रा में शुक्र धातु होगी उसका चेहरा उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव या उतना ज़्यादा अच्छा देखने में मिलता है। नारियल का एक विशेष गुण है कि यह शुक्रवर्धक है, इसलिए इसका सेवन करना शुक्र धातु का वर्धन करता है और चेहरे के ऊपर ग्लो लाने के साथ साथ शरीर की शुक्र धातु भी बढ़ाता है। महिलाओं में यह आर्तव जनन का काम करता है, तो ऐसी महिलाएं जिनका ठीक से बीज नहीं बनता, ऐसी महिलाओं को नारियल का सेवन करना चाहिए। खास करके जो महिलाएं बहुत पतली हैं और उनके शरीर में वायु की तकलीफ़ है और वो अपने शरीर को नरिशमेंट देना चाहती हैं, या जिनके मासिक धर्म समय पर नहीं आता, बहुत कम मासिक धर्म आता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या मासिक धर्म के समय पे बहुत ज़्यादा खून जाता है, बहुत गर्मी लगती है, इन सारी समस्याओं में नारियल के तेल की मालिश करना, नारियल पानी पीना और भोजन में नारियल खाना, ये सारे के सारे विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो गर्मी के मौसम में जब आप गर्मी से बचना चाहते हैं और सुंदर त्वचा और अच्छे बाल पाना चाहते हैं तो ऐसे में नारियल खाने में प्रयोग कीजिए, नारियल का पानी पीजिए और नारियल के तेल से सिर पे मालिश कीजिए, चेहरे पे मालिश कीजिए, पैर के तलवे पे मालिश कर सकते हैं और 2-2 बूंद इसे आप नाक में डालेंगे तो नारियल के संपूर्ण फायदे आप पा सकते हैं। जाते जाते ऐसे लोग जिन्हें शुद्ध घी नहीं मिलता है या कोई कारणवश वो शुद्ध घी का प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत महंगा है या उनके पास देसी गाय का घी अवेलेबल नहीं है, तो नारियल का प्रयोग उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देसी गाय के घी के जितने भी फायदे हैं उनमें से कई सारे फायदे नारियल के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर आपको शुद्ध घी नहीं मिलता है तो आप भोजन नारियल के तेल में बनाकर खाते हैं तो भी घी के बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। नारियल से जुड़े आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सवालों के आधार पे हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।